नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी, फिर आपके लिए राजस्थान के जीके का एक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आज हम जो टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बड़ा शानदार है, हमने पढ़ा है और पीठ थपथपा लेते हैं अपनी कि भाई ये टॉपिक तो बड़ा सरल सा है, ईजी सा है, हमें तो आता है। परीक्षा में जाते हैं, फिर वहाँ जाके देखते हैं कि यार इस टॉपिक में से ऐसे सवाल आए हैं जिनको तो हमने तैयार किया ही नहीं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो है राजस्थान की लोक देवियों की। वैसे सिंपल सा टॉपिक होता है, एक दो सवाल एग्जामों में आते रहते हैं। हर एक एग्जाम में देखिए राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का महत्वपूर्ण टॉपिक आता है। लोक देवता, लोक देवियां, संत और संप्रदाय, ये चारों मिले हुए टॉपिक होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि इन तीनों टॉपिकों को अलग अलग से, संत संप्रदाय संतों की बात, चार टॉपिक बन गए। वैसे लोक देवता, लोक देवियां, संत और संप्रदाय, चार टॉपिक बन गए और चारों को कॉमन पढ़ते हैं, एक जगह पढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे जो लोक देवियों के पोर्शन है, लोक देवियों का जो भाग है राजस्थान की लोक देवियां, उनके 30 सवाल लेकर आया हूं। यदि 30 सवाल में से आपके 25 भी सही हो रहे, देखो एनालिसिस कर लेना आप, यदि आपके 25 भी सही हो रहे तो मैं कह रहा हूं आपके लोक देवियों का पोर्शन है वो कंप्लीट है, आपको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है और आपको सिलेक्शन में कोई नहीं रोकेगा। लोक देवियों के चैप्टर की बात करूं, 30 सवाल है। कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि अपने क्या हाल चाल है। सवाल स्क्रीन पे आएगा, नोटबुक उठाना, आप उत्तर भरना, खुद जांचना, खुद एग्जाम लेना और खुद ही जांचने वाले हो। बताना मुझे कमेंट करके कि क्या रिजल्ट रहता है। 25 आता है, 30 आ रहा है तो बहुत बढ़िया, 30 में से 30 वो तो सुपर एक्सीलेंट कहेंगे। बाकी 25 भी किसी के आता है तो वो शानदार स्थिति में कहेंगे। सवालों को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये आया। सवाल को ध्यान से देखना, सवाल सिंपल से हार्ड की तरफ चलेंगे हम। पहला सवाल आता है, करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता का जो मंदिर है वो कहां है? सिंपल सवाल है। देशनोक बीकानेर, कोलायत बीकानेर, लोदरवा जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं, ये आपका ऑप्शन है। और अभी सिंपल सवाल की मैं बात कर रहा था तो इसमें ज़्यादा आपके कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को पॉज कर लिया करो आप, जब भी आप सवाल देखो तो उसका उत्तर सबको पता है। देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर है। ज़्यादा हार्ड कोई सवाल था नहीं, लेकिन ऐसा मत समझना कि सवाल हार्ड आएंगे नहीं। दूसरा सवाल है, दधिमती का संबंध किस स्थान से? राजस्थान के एक लोक देवी दधिमती, और दधिमती का जो मंदिर है वो किस जगह से? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आणिया, गोट मांगलोद, बिलाड़ा और चौथा ऑप्शन है खोसा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, आपको बताना है। दधिमती का मंदिर जो दादीज ब्राह्मण होते हैं उनकी कुल देवी भी है, दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है दधि माता। दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी दधिमती या दधि माता का संबंध किस स्थान से है? अब मैं आपको उत्तर बता देता हूं, गोट मांगलोद, और ये पड़ता है नागौर में। ये आपका उत्तर होना चाहिए था। दो सवाल हुए, तीसरे सवाल की बात कर लेते हैं फटाफट। तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जोधपुर रियासत की कुल देवी कौन सी है? अभी ये मत समझना कि इजी सवाल आएंगे, कुछ अच्छे स्तर के सवाल आएंगे जो हार्ड कैटेगरी में मान सकते हो। सवाल आपका है, जोधपुर रियासत की कुल देवी कौन सी है? तनोटिया, दधि माता, महामाई या नागनेची माता? देखो चार ऑप्शन है और इस सवाल को आप करो जब भी राजस्थान की लोक देवियां पढ़ो तो एक टेबल आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एक तरफ आपकी लोक देवियां हो राजस्थान की और एक राजवंशों से संबंध हो उनका, किसकी राजवंश की कुल देवी है, किसकी आराध्य देवी है, ये अपने को याद होना चाहिए, एग्जाम की तैयारी में गंभीर हो। उत्तर आ रहा है जोधपुर रियासत की कुल देवी। जोधपुर में आपको पता है जोधपुर राठौड़ वंश का राज्य था और राठौड़ वंश की 3 ब्रांचें हुआ करती थी राजस्थान में। मुख्यतः देखें तो जोधपुर, बीकानेर और किशनगढ़। तो जोधपुर रियासत की कुलदेवी मतलब राठौड़ों की कुलदेवी है वो कौन सी है? उत्तर आपको आया होगा दिमाग में। इसका उत्तर होगा नागनेची माता, जिसका मंदिर है नीम के नीचे होता है। नीम नहीं काटते हैं, एक याद रख लेना कि नीम नहीं काटते, नीम के नीचे होती है इसकी जो मंदिर होता है वो। और साथ ही जोधपुर में देखे तो नगण गांव बाड़मेर में इसका मंदिर है। पहले था, बाद में जोधपुर लाया गया। नगण गांव में आज भी मंदिर है। दूहड़ जी इसको लेके आए थे। तो बहुत सारी बातें डिटेल से होनी चाहिए, लेकिन अपने को पता जोधपुर रियासत की जो कुल देवी है वो ये थी।
तीसरा सवाल। चौथा सवाल देख लेते हैं। सिसोदिया वंश की मैंने बात कर रहा था कि आपको मुख्य मुख्य राजवंश की कुल देवियों का नाम पता होना चाहिए। आपसे पूछा गया है सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन सी है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और 4 ऑप्शनों में बाण माता, बधाना माता, रानी सती और सकराय माता, इन 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे और चारों में से आपको एक उत्तर देना है। फटाफट आप दिमाग में सोच लेना। बाण माता इसका उत्तर होगा। बाण माता नागदा उदयपुर में इसका मंदिर बना हुआ है, चित्तौड़गढ़ के किले में भी इसका मंदिर है। तो बाण माता जो है वो है सिसोदिया वंश की कुल देवी, नागदा उदयपुर, यहां इनका मंदिर है। एक चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में भी इसका मंदिर है। और बाण माता के बारे में एक और रोचक बात मैं बता दूं कि बाण माता के मंदिर, बाण माता की जो मूर्ति होती थी वो ब्राह्मण अपने साथ रखते थे। जो सिसोदिया वंश के ब्राह्मण होते थे, राजगुरु होते थे, वो अपने साथ रखते थे। उनको डर लगता था कि यार कहीं कोई आक्रमण नहीं हो जाए और माता को भ्रष्ट नहीं कर दे आक्रांता, क्योंकि चित्तौड़ पर आप देखोगे बहुत सारे आक्रमण होते थे। तो बाण माता का मंदिर है नागदा उदयपुर, सिसोदिया वंश की ये आपकी कुल देवी है। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में भी इनका मंदिर है। 2 चीजें अपने को याद रखनी। 5वें सवाल पे आते हैं। 5वां है लांगुरिया, एक नृत्य है, किस देवी से संबंधित। लांगुरिया क्या है? एक नृत्य है और आपसे पूछा गया है किस देवी से संबंधित है। ऑप्शन ए केला देवी, ऑप्शन बी शीतला देवी, ऑप्शन सी आवड़ माता, ऑप्शन डी है दुर्गा। निम्न में से किसका ये संबंध है आपके लांगुरिया नृत्य से। तो आपको ये तो सिंपल सा सवाल की कैटेगरी में रखूंगा मैं इसको। इसका उत्तर होगा केला देवी। अंजनी माता कह दो, केला देवी कह दो, और इसी में भगवान हनुमान जी की माँ थी ये, और अग्रवाल जाति की कुल देवी मानी जाती है। और एक ऐसी देवी है ये जिसको मांस का भोग नहीं चढ़ता, मांस का भोग नहीं चढ़ता, ये भी आपको याद रखना, नहीं चढ़ता। तो इस प्रकार था 5वां सवाल। 6ठे सवाल की बात कर लेते हैं। 6ठा सवाल है आशापुरा माता किस वंश की, फिर बात सवाल वही आया, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है। आशापुरा माता, आशापुरा माता का जो मंदिर है मैं आपको बता दूं नाडोल पाली में है। आशापुरा का माता का मंदिर है नाडोल पाली में, नाडोल पाली, याद रखना। और आपसे सवाल पूछा गया है कि किस वंश की कुल देवी है आशापुरा माता। ऑप्शन ए चौहान, ऑप्शन बी है राठौड़, ऑप्शन डी है सी है खींची, ऑप्शन डी है गुहिल। आपसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे और चारों में से आपको एक भरना है। इसका उत्तर होगा चौहान वंश की कुल देवी है आशापुरा माता। और ये जडेजा जो राजपूत है उनकी भी कुल देवी है। रविंद्र जडेजा आपके क्रिकेट खिलाड़ी है, तो उनकी भी जो कुल देवी है वो आशापुरा माता है। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। 7वां सवाल स्क्रीन पे। नंबर आप बढ़ाते जाना, जांचते जाना, आपकी स्थिति क्या रहने वाली है। केवाय माता का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। केवाय माता का मंदिर जो है नागौर में प्रसिद्ध मंदिर है, इसका निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। देवदत्त के द्वारा, चच ने, भीमदेव ने या शालिवाहन ने। 4 आपकी स्क्रीन पे है और चारों ऑप्शनों में से आपको उत्तर देना है। फटाफट ये हार्ड कैटेगरी में आएगा। चच ने केवाय माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। किंसरिया एक जगह है, किंसरिया, वहां है ये मंदिर और इसका निर्माण चच ने करवाया था। आप मुझे बताना कमेंट करके कि किंसरिया जो है वो नागौर में किस तहसील में पड़ता है। एक विधायक भी रहे थे मान सिंह किंसरिया, मान सिंह किंसरिया, ये विधायक रहे हुए हैं बीजेपी के। तो आप बताना मुझे कि ये कहां के विधायक थे, आपको नॉलेज होना चाहिए। 8वें सवाल पे बात करते हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे सवाल आते रहेंगे, हार्ड सवाल, और आपको जो उनका बारे में पता होना चाहिए यदि आपने लोक देवियों को कंप्लीट किया। राजसमंद की झील पर किस लोक देवी का मंदिर है। आपसे पूछा गया है कि राजसमंद की जो नौचों की पाल है, राजसमंद की जो झील है उसकी पाल पर किस लोक देवी का मंदिर बना हुआ है। आपसे सिंपल सा सवाल है, काफी बार सवाल पूछा गया है आपसे, तो आपको ये बताना है उत्तर कौन सा होगा। ऑप्शन में है आवड़ माता, बी है जीण माता,
सी है घेवर माता, डी है तन्नोट माता। इस प्रकार के सवाल आए तो आपको लोक देवियों के प्रमुख स्थानों का पता होना चाहिए। और आप सबको पता है जीण माता आपके सीकर में है, तन्नोट माता जैसलमेर में है, तो उत्तर इसका होगा घेवर माता। घेवर माता का मंदिर है जो राजसमंद झील की नोचों की पहाड़ पर बना हुआ है। 9वां सवाल देखते हैं फटाफट। ये आपका 9वां सवाल सोचने के लिए आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो। जैसलमेर के भाटी राजपूतों की कुल देवी कौन सी? जैसलमेर के भाटी राजपूतों की कुल देवी कौन सी है? करणी माता, आवरी माता, हिंगलाज माता, स्वांग्या माता। देखिए तो जैसलमेर के भाटी राजपूत इन चारों देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राजपूतों की भाटियों की कुल देवी है। उत्तर होगा स्वांग्या माता। थोड़ा अशुद्ध लिखा हुआ होगा लेकिन स्वांग्या माता। स्वांग्या माता का इनकी कुल देवी है स्वांग्या माता। आपको याद होना चाहिए भाटियों की कुल देवी जो है वो है स्वांग्या माता। सवाल हो गए 9 और नंबर आपकी स्क्रीन पे आपके पास होंगे। राजस्थान में 10वां सवाल जो लोक देवियों से संबंधित है, फटाफट देख लो, बोलने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत जो है वो सबसे लंबा है? काफी बार सवाल ये पूछा हुआ है। तो लोक देवी कौन सी है या लोक देवता कौन सा है जिसके सबसे लंबे गीत है? आई माता, मलिना जी, रामदेव जी या जीण माता। यदि इसी सवाल को आपसे यूं पूछा जाए कि किस लोक देवता के भजन सबसे बड़े हैं, तो उत्तर आएगा रामदेव जी। और देवी और देवता दोनों लिखा हुए तो आता है जीण माता के जो गीत है जिनको बोला जाता है चिरजा, और ये राजस्थान में सबसे लंबे लोकगीत है। जीण माता इसका उत्तर होगा। सिंपल सवालों की कैटेगरी में इसको मान सकते हो। फिर बात करते हैं चौथ माता जो कि कंजर जाति की आराध्य देवी है। इस माता का मंदिर किस जिले में है? आपसे सिंपल सा सवाल पूछा गया है। चौथ माता जो कि कंजर जाति की आराध्य देवी है और इस माता का मंदिर किस जिले में है? ऑप्शन है सवाई माधोपुर, दूसरा ऑप्शन है आपके धौलपुर, तीसरा है जोधपुर और चौथा है जयपुर। आपको चौथ माता का मंदिर आपको बताना है। चौथ का बरवाड़ा जो होता है, यह जगह है एक चौथ का बरवाड़ा, वो आपको बताना है। इसका मंदिर चौथ का बरवाड़ा में है और चौथ का बरवाड़ा में आपको बता दूं इसका उत्तर होगा सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा है और वहां चौथ माता का मंदिर है और ये कंजर जाति की आराध्य देवी है। 12वां सवाल की बात करें, भरतपुर के जाट वंश की कुल देवी कौन सी है? बहुत बार सवाल आया हुआ भरतपुर में जाट रियासत थी, भरतपुर धौलपुर, तो भरतपुर में जो जाट रियासत थी वहां की कुल देवी कौन सी है? त्रिपुरा सुंदरी, बाण माता, राजेश्वरी माता या ज्वाला माता। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है और फटाफट दिमाग में आ जाना चाहिए इसका उत्तर। और उत्तर आया है इसका राजेश्वरी माता जो है वो भरतपुर की जाटों की कुल देवी है। 12 सवाल हो गए। 13वां सवाल भी देख लेते हैं फटाफट। 13वां सवाल, कालका माता एक कालका माता है, सुनारों की कुल देवी कहा जाता है। इसका मंदिर कहाँ है? कालका माता जो सुनारों की कुल देवी है, पहली चीज तो ये अपने को याद रखना है कि सुनारों की कुल देवी कौन सी है? कालका माता। और इसका मंदिर है वो कहाँ है? आपका पल्लू गांव हनुमानगढ़, सिहाय गांव गंगानगर, बेरार जयपुर, सिहाड़ उदयपुर। आपको इनमें से बताना है और इसका उत्तर होगा पल्लू गांव हनुमानगढ़ में। फटाफट देख लेते हैं अगला सवाल जो है वो देखो इस प्रकार है आपका सवाल। राणा कुंभा ने बदनौर या बेराट भीलवाड़ा में एक जगह है, वहां युद्ध हुआ था महमूद खिलजी से। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, महमूद खिलजी से युद्ध हुआ था एक जो बदनौर में हुआ था, बेराट में हुआ था। इस युद्ध की विजय की याद में विक्रम संवत 1490 ईस्वी में बदनौर भीलवाड़ा में एक माता का मंदिर बनाया गया और पूछा गया है वो कौन सी माता थी जिसका मंदिर बनवाया गया। कई बार सवाल पूछा हुआ है। ऑप्शन है बाण माता, केवाय माता, खुशाल माता या चामुंडा माता। और अभी मैं आपको उत्तर बता देता हूं इसका। यदि आपने तैयारी कर रखी है तो आपने बड़ा होगा। खुशाल माता का मंदिर है बदनौर भीलवाड़ा में। अगली बात कर लेते हैं। 14 सवाल हो गए। 30 सवालों की मैं बात कर रहा था। 30 सवाल आपके
यदि कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, 30 में से 25 भी कर रहे हो तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो आप। और बाकी यदि 25 से नीचे हो तो आपको वीडियो देखने पड़ेंगे, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उन टॉपिकों को और थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। बात कर लेते हैं, किस माता का दूसरा रूप शयन पक्षी, बाज, चील है? किस माता का दूसरा रूप शयन पक्षी, बाज या चील है? आपको उत्तर इसमें से बताना है। तो देखो, करणी माता, आई माता, आवड़ माता या नागणेची माता, 4 आपके ऑप्शन है। मैं इसमें से उत्तर बताना है कि शयन पक्षी या बाज पक्षी या चील पक्षी जो है वो किस माता का दूसरा रूप माना जाता है। देखो मैं बता दूं, करणी माता का सफेद चील है, सफेद चील, ये भी याद रख लेना। और इस प्रश्न का उत्तर होगा नागणेची माता। 15 सवाल हो गए, 16वां सवाल की बात करते हैं। 50% सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब एक बार वीडियो को रोक के आप देख सकते हो कि आपकी कंडीशन क्या है। मैंने वो टारगेट दिया था 25 वाला, फिट बैठता है कि नहीं, और ठीक है तो आगे वाले सवालों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। किस लोक देवी का मंदिर मठ कहलाता है? जीर्ण माता, करणी माता, सकराय माता या बाण माता? 4 स्क्रीन पे आपके ऑप्शन है, जीर्ण माता, सकराय माता, करणी माता या बाण माता। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है उत्तर कि किस देवी का मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है, मठ कहा जाता है। उत्तर होगा करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। 16 सवाल। 17वां सवाल देखो, निम्न में से किस देवी को अधर देवी भी कहा जाता है? किस देवी को अधर, अधर का मतलब होता है होठ। देखो आपने हिंदी पढ़ रखी होगी तो अधर, अधर का मतलब होता है ओठ, ओठ मतलब लिप। तो किस देवी का मंदिर को अधर देवी का मंदिर भी कहा जाता है? चौथ माता, दांत माता, भद्रकाली या अर्बुदा देवी? आपको इसका मंदिर है वो आपके है माउंट आबू में, माउंट आबू में मंदिर है। आपको हिंट में बता दूं, माउंट आबू में इसका मंदिर बना हुआ है और इसका उत्तर जो होगा वो अर्बुदा देवी होगा। इसलिए इस पहाड़ी को अर्बुदा अंचल भी कहा जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। भाई सवाल हो गई 17। अब बात करते हैं 18वें सवाल की। तो 18वां सवाल स्क्रीन पे ये रहा होगा। 18वां सवाल है, भोपा जनजाति की कुल देवी विरात्रा माता। भोपा जो जनजाति है उसकी कुल देवी है विरात्रा माता। आपसे सवाल पूछा गया है कि इसका मंदिर किस जिले में है? विरात्रा माता का मंदिर है वो किस जिले में है? इसको वांकड़ माता भी कहा जाता है। विरात्रा माता कह दो, वांकड़ माता भी कह दो। वांकड़ माता, वांकड़ का मतलब थोड़ी सी टेढ़ी है, वांकड़ माता, तो वांकड़ माता का मंदिर कह दो या विरात्रा माता का मंदिर कह दो। आपसे पूछा गया है किस जिले में है और कहां है? धौलपुर, जयपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। इसका उत्तर होगा, ये चोटन तहसील में पड़ता है, बाड़मेर में, चोटन। और ये भोपा जनजाति की कुल देवी है जिसको वांकड़ माता भी कहा जाता है और विरात्रा माता भी कहा जाता है। 18 सवाल आपकी स्क्रीन पे आए। 19वें सवाल की बात कर लेते हैं। 19वें सवाल को पढ़ने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट करके मुझे बताया करो आप वीडियो कैसा लग रहा है, कौन सा सवाल में आपको डाउट हुआ, किस प्रकार आपकी समस्याएं हैं, तो वो चर्चाएं आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। लेकिन चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन जरूर करो। इसी प्रकार के सवाल, चाहे किसी भी एग्जाम में आप रीट में बैठोगे, आप एलडीसी में बैठोगे, हाई कोर्ट एलडीसी बैठो, कांस्टेबल एग्जाम में दो, आप चाहे पटवार का एग्जाम दो, आप ग्राम सेवक का एग्जाम दो, आप आरएस का एग्जाम दो, आपको टॉपिक तो ये पढ़ने पड़ेंगे। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर मोस्ट है। बात कर रहे हैं 19वें। तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए राजस्थान में किस देवी की पूजा की जाती है? जब भी पुराने जमाने से ये लोक देवी, जब भी लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो उस माता की पूजा करके जाते थे कि हमारी यात्रा है वो शुभ करना और बिना विघ्न के आप पूरी करवाना। ऐसी माता कौन सी है? और आपके ऑप्शन है 4, जिलानी माता, पथवारी माता, नकटी माता, शाखंबरी माता। कौन सी माता है जो तीर्थ यात्रा की सफलता के लिए राजस्थान में जिसको पूजा जाता है? उत्तर आएगा पथवारी माता। नाम से पता चल रहा है कि पथ का जो यात्रा का पथ होगा उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी इस माता पर थी और इसकी आराधना लोग करते थे। आज भी छोटे छोटे मंदिर आपको यात्रा करते समय स्थापित किए जाते हैं और यात्रा जब लोग जाते थे तो उस समय की यात्रा के बीच में घर वाले उनकी पूजा करते थे कि हमारे गए हुए जो यात्री है उनकी आप रक्षा करना। वो माता है पथवारी माता। 20वें सवाल पे आ जाते हैं। जीर्ण माता के सीकर स्थित अष्टभुजी प्रतिमा को मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जीर्ण माता का मंदिर आप सबको पता है सीकर में है। आपसे सवाल पूछा गया है कि सीकर में जो अष्टभुजी माँ का
मंदिर बनाया गया है वो किस शासक के द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन 4 है आपके, चौसल राव, राजा जय सिंह, राजा हट्टड़ और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। देखो आपको यदि वीडियो में थोड़ा सा आपको धुंधला कहीं दिखता हो तो वीडियो में क्वालिटी थोड़ी सी चेंज कम से कम 360 रखने की कोशिश किया करो ताकि एकदम आपकी स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे एकदम क्लीन दिखे आपको। तो क्लीन दिखेगा तब मजा आएगा आपको। तो आपसे पूछा गया था और इसका उत्तर मैं बता दूं, राजा हट्टड़ ने जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार सवाल पूछा हुआ है भाई। बात कर लेते हैं 21वां सवाल। मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज के लिए किस देवी की पूजा होती है? अब आजकल के बच्चे तो मूठ ही नहीं जानते कि मूठ क्या होता है। पहले पुराने जमाने में किसी व्यक्ति को बहुत तांत्रिक विद्याएं होती थी। हमने भी बचपन में सुना है कि वो बड़ा तांत्रिक है। जैसे आजकल मिसाइलें चलती है वैसे उस सब पुराने जमाने में मूठ चलती थी। मूठ जैसे किसी व्यक्ति पर तंत्र विद्या इतना प्रभाव होता था कि 100 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति को मारा जा सकता था। भारत में अलग अलग विद्याएं, कभी कभी हंसी आती है, या तो ढकोसले है या फिर वास्तव में कोई ज्ञान था। तो आपसे सवाल पूछा गया है, मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किस देवी के द्वारा किया जाता है? मूठ। ऑप्शन है आपके गंगा माता, बी ऑप्शन है बधना माता, सी ऑप्शन है बाण माता और डी ऑप्शन है ज्वाला माता। आपसे पूछा गया है कि इसका मूठ से पीड़ित व्यक्ति का इलाज किस देवी के द्वारा किया जाता है और मैं आपको बता दूं इसका उत्तर होगा बधना माता। और बधना माता इसका उत्तर के साथ साथ आपको याद रखना है ये कोटा के हाड़ा राजवंश की कुल देवी थी। कोटा में हाड़ा राजवंश की कुल देवी थी, कोटा की कुल देवी है ये। और यहाँ व्यक्ति की मूठ यदि किसी पे चला दे कोई तांत्रिक तो इसका इलाज कराने के लिए किस डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? बधना माता के पास। पुराने लोक देवता और लोक देवियाँ स्पेशलिस्ट थे। हर एक लोक देवता डॉक्टर होते थे, हर एक लोक देवी है वो भी स्पेशलिस्ट होती थी, पीजी की भी होती थी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री थी उनके पास, हर बीमारी का इलाज था। सांप काटे तो किस देवता के पास जाना है, मूठ मार दी तो किस देवता के पास जाना है, और सिर दर्द हो रहा है तो किस देवता के पास जाना है, कान में दर्द हो रहा है तो किस देवता के पास जाना है। कान में दर्द होते ही आप भैरव जी के पास पहुंच जाते हो। उत्तर है 21वें में मूठ पीड़ित व्यक्ति के लिए किसका इलाज होता है। बात कर लेते हैं 22वें सवाल की, किस देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? आपसे सिंपल सा सवाल, थार की वैष्णो देवी, सिंपल सवाल है। शिला माता, तन्नोट माता, जीर्ण माता, शाकंभरी माता। इस सवाल में तो सवाल में डाउट होने का सवाल ही नहीं है। तन्नोट माता जैसलमेर में जिसको बीएसएफ वाले सेवा करते हैं, थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। अगला सवाल बात कर ले। अगला सवाल आ गया 23वां। बहुत कम सवाल रहे हैं तो आप देख लेना आपकी स्थिति क्या है। निम्न में से गलत युग्म को चिन्हित कीजिए। आपसे सवाल पूछा गया है, निम्न में से गलत युग्म को आपको चिन्हित करना है। जगह दे रखी है, लोक देवी का नाम दे रखा है। शिला देवी आमेर में, सचिया माता ओसिया में, सकराय माता बूंदी में, करणी माता देशनोक में। आपको बताना है कि इसका मंदिर है वो सही किसका नहीं है। तो सही किसका नहीं है तो इसका उत्तर होगा सकराय माता। सकराय माता बूंदी में नहीं है, सीकर और झुंझुनों में इसके मंदिर बने हुए हैं सकराय माता का, तो बूंदी इसका हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी है वो सही नहीं है। इसको खंडेल वालों की देवी भी कहा जाता है और खंडेला में इसका मंदिर बना हुआ है। दो याद रखना आप, ये खंडेला में इसका मंदिर है और खंडेल वालों की ये कुल देवी है। खंडेलवाल ब्राह्मण होते हैं, उनकी कुल देवी है ये, खंडेल वालों की कुल देवी। ये भी आप याद रख लेना साथ में। तो ये हुई। अगली बात करते हैं 24 नंबर के क्वेश्चन की। 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीरा का जन्म का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट सवाल, मजेदार सवाल आता है कि यार मीरा के बारे में बहुत पढ़ा, कुड़की गांव में हुआ, 1498 में हुआ, 1516 में शादी हुई, भोजराज पति थे, रतन सिंह थे, दूधा थे, सब कुछ आपका 1547 में गुजरात में द्वारिका मंदिर में द्वारका जो जगह है वो रणछोड़दास मंदिर में विलीन हो गई, सब पढ़ा। लेकिन सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया, राजस्थान की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त मीरा का जन्म का नाम क्या था? प्रेम देवी, मूंबल, प्राची या पेमल देवी? इसका उत्तर होगा पेमल देवी, इसका उत्तर होगा। 25वें सवाल की बात कर लेते हैं। निम्न में से, सवाल ये आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। निम्न में से किस लोक देवी का मंदिर एक वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है? 4 लोक देवियों का जिक्र कर रखा है।
आपसे पूछा गया है कि किसका मंदिर है एक वन्य जीव अभ्यारण्य में है? सावित्री देवी, गायत्री देवी, सीता माता या विराटरा माता? आपसे पूछा गया। इसका उत्तर तो आप आसानी से थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ डालोगे तो सीता माता अभ्यारण्य इन्हीं के नाम से बना हुआ है, सीता माता अभ्यारण्य। तो ये लोक देवी है जिसका मंदिर है वन्य जीव अभ्यारण्य में है। बात कर लेते हैं 27वें सवाल की, ये रहा 26वें सवाल की। तो ये रहा शाकंभरी माता का मंदिर सांबर में है। एक मंदिर सांबर में है तो दूसरा मंदिर कहाँ है? आपसे पूछा है शाकंभरी माता का मंदिर जो है वो सांबर में है, तो दूसरा मंदिर कहाँ है? सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, भुज गुजरात में, रतलाम मध्य प्रदेश में या झुंझुनू राजस्थान में? 4 आपके ऑप्शन पूछे गए। इसका उत्तर होगा सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी है शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ है। 27वें सवाल की तरफ निकलते हैं। 3 सवाल और 4 सवाल और है आपके। सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पर है? सावित्री माता का मंदिर किस पहाड़ी पर है? यहां बहुत कंफ्यूजन होगा। सावित्री माता का मंदिर आपको पता है, सावित्री माता का मंदिर जो है पुष्कर अजमेर में है, पुष्कर अजमेर में है ये मंदिर। और आपसे पूछा गया है कि सावित्री माता का मंदिर है वो किस पहाड़ी पर है? ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी चिड़िया टूक, ऑप्शन सी रत्नगिरी, ऑप्शन डी विंध्य पहाड़ी। आपको इसमें से बताना है सवाल का उत्तर। सोचो थोड़ा सा और इसका उत्तर मैं बता दूं बिना टाइम गवाए। रत्नगिरी पहाड़ी जो पुष्कर में है उसी पर सावित्री माता का मंदिर बना हुआ है। पुष्कर जाओगे तो ऊपर पहाड़ी पर मंदिर मिलेगा, रोपवे भी मिल जाएगा आपको। 28वें सवाल पे निकलते हैं। करौली स्थित लोक देवी केला देवी का मंदिर, केला देवी है, किला देवी नहीं है, सॉरी गलती से है, केला देवी। केला देवी का मंदिर जो है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? केला देवी के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया? गोपाल सिंह के द्वारा। 1900 में हुआ था ये मंदिर का निर्माण। तो 1900 में किस शासक के द्वारा किया गया? गोपाल सिंह, जयपाल सिंह, मदन पाल और पवन पाल सिंह। आपको उत्तर बताना है। केला देवी का मंदिर का निर्माण करौली में किस शासक ने किया? उत्तर होगा गोपाल सिंह के द्वारा। 29वें सवाल की फिर बात कर लेते हैं। 29वां सवाल क्या कहता है? 2 सवाल और है, ये है सेकंड लास्ट, और उसके बाद में 1 सवाल, और उसके बाद में आप बैठ के 15 मिनट आराम से सोचना लोक देवी में आपकी क्या स्थिति है, आपको पढ़ना है या नेक्स्ट चैप्टर पे चलना है। और नेक्स्ट चैप्टर पे चलना है तो उसके भी सवाल आएंगे हमारी तरफ से, तो आप तैयार रहो। चैनल के नए सदस्य बनो आप, और ऐसे ऐसे सवालों को आप पढ़ते जाओ। कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? कुछ लोक देवियों के नाम और उसकी स्पेशलिटी दे रखी है कि किस रोग का इलाज कौन सी लोक देवी करती है। देखो भद्रणा माता जिसका जिक्र मैंने किया था, और लिख रखा है मूठ पीड़ित व्यक्ति। भद्रणा माता आपको मैंने बताया था कोटा की कुल देवी, कोटा के हड़ार वंश की कुल देवी थी, कोटा में मंदिर है। आवरी माता लकवे का इलाज करती है, बड़ली माता शिशुओं का इलाज करती है, नागनेची माता कुष्ठ का इलाज करती है। तो भद्रणा माता कोटा में है, और भद्रणा एक गांव पड़ता है, वहीं कोटा में इनका मंदिर बना हुआ है। आवरी माता की मैं बात करूं तो आवरी माता का चर्चा की थी हमने, निकुंभ में मंदिर बना हुआ है। इसका मंदिर भी याद रखना, निकुंभ चित्तौड़ में, निकुंभ, ये याद रखना। लकवे का इलाज करती है, ठीक है। बड़ली माता जो है वो बड़ली माता अकोला चित्तौड़ में है। बड़ली माता का जो मंदिर है वो अकोला एक जगह पड़ती है चित्तौड़ में। अकोला प्रिंट आप पढ़ोगे तो वहां अकोला चित्तौड़गढ़ में इसका मंदिर बना हुआ है, चित्तौड़ में ये मंदिर बना हुआ है इसका। और ये शिशुओं का इलाज करती है, छोटे बच्चों के स्पेशलिस्ट है, चाइल्ड रोग विशेषज्ञ है ये। और नागनेची माता कुष्ठ रोग, ये सही नहीं है। बाकी इन तीनों का देखोगे आप तो याद रख लेना तीनों। भद्रणा माता मूठ पीड़ित का इलाज करती है, आवरी माता लकवे का इलाज करती है, निकुंभ चित्तौड़ में मंदिर है। बड़ली माता का मंदिर की मैं बात करूं तो अकोला चित्तौड़ में है, और शिशुओं का इलाज करती है, छोटे बच्चों की बीमारियां होती है उनका इलाज करती है। इस प्रकार के सवाल है। लास्ट सवाल ये रहा। मलिना जी की पत्नी जो खुद एक लोक देवी थी, मलिना जी की जो पत्नी है खुद एक लोक देवी थी, लोक देवी के रूप में पूजा जाता है। आपसे पूछा गया है उनका नाम क्या था? कमला दे, रूपा दे, पेमल दे या फूलम दे। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, और फटाफट कीजिए। यदि मेरी क्लासों को देखा है तो इसका उत्तर होगा रूपा दे। और इसका मंदिर जो है वो मालाजाल में बना हुआ है, मालाजाल मंदिर कहाँ है? मालाजाल, बाड़मेर, बाड़मेर में बना हुआ है इसका, ठीक है। तो ये थे आपके 30 सवाल जिनको मैंने कलेक्ट किया है। कैसा है आपके तैयारी, ये अब आपके सामने है। और आपको यदि 25 सवाल भी आ रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि कितने बच्चों के 30 में से 25 सवाल सही हो रहे हैं।
ऐसा ही टॉपिक जो नए, जिसमें बहुत सारे सवाल होंगे और आपकी तैयारी को फिर परखा जाएगा, और उम्मीद करूंगा कि उस तैयारी में आप फिर परफेक्ट निकलोगे और जो टारगेट होगा उसको अचीव करोगे। नई वीडियो में नए टॉपिकों पर, नए सवालों पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ में शेयर करना ना भूले। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।